दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अचानक धरती से आग और लावा क्यों निकलता है? क्यों धरती फटती है और आसमान तक धुएं के बादल छा जाते हैं? इस घटना को कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। यह धरती पर होने वाली एक बहुत ही जबरदस्त और हैरान कर देने वाली प्राकृतिक घटना है। पृथ्वी के नीचे बहुत गहराई में गर्म पिघला हुआ पदार्थ जमा होता है, जिसे मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा बहुत ज्यादा दबाव बना देता है तो वह धरती के कमजोर हिस्सों को तोड़कर ऊपर आ जाता है। जब धरती फटती है तो आग, धुआं, राख और गैस जोरदार धमाके के साथ बाहर निकलते हैं। इसी को कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। जहाँ से यह लावा और गैस ऊपर आते हैं उसे कहते हैं ज्वालामुखी नली यानी वॉल्केनिक पाइप। जमीन पर ज्वालामुख बन जाता है। जहाँ से यह लावा बाहर आता है उसे कहते हैं ज्वालामुख यानी क्रेटर। अगर ज्वालामुखी बार बार फूटता है तो वह और बड़ा और चौड़ा हो जाता है, तब उसे कहते हैं ज्वालाकुंड यानी कल्डेरा। आइए अब जानते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के मुख्य कारण। पृथ्वी की गहराई में बहुत अधिक गर्मी होती है। पेटाल में पाए जाने वाले यूरेनियम, रेडियम और थोरियम जैसे किरणोत्सर्जक खनिज पदार्थों के विघटन से अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, जिससे पेटाल लगातार गर्म रहता है। इसी गर्मी से ज्वालामुखी की प्रक्रिया शुरू होती है। जब जमीन की ऊपरी परतें कमजोर हो जाती हैं और दबाव कम हो जाता है, तब अंदर की गर्मी से चट्टानें पिघलने लगती हैं और मैग्मा बनता है। यही मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य कारण होता है। गर्म मैग्मा में कई तरह की गैसें बनती हैं। समुद्र और महासागरों का पानी भी जब दरारों से पेटाल में जाता है तो वो गर्म मैग्मा के संपर्क में आकर भाप में बदल जाता है। ये भाप विस्फोट के समय पृथ्वी की सतह से तेजी से बाहर निकलती है। क्या आप जानते हैं, पानी की तुलना में भाप लगभग 1300 गुना ज्यादा जगह घेरती है। जब पेटाल में भाप को जगह नहीं मिलती तो वो बहुत तेजी से बाहर निकलने का प्रयास करती है। इस तेज दबाव के कारण मैग्मा भी सतह की ओर धकेला जाता है और कमजोर चट्टानों को तोड़कर बाहर आता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। तो दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में छुपी गर्मी और दबाव जब सीमा पार कर जाता है तो जन्म लेता है ज्वालामुखी।